हेलो मेरे चैम्पियंस। तो कैसे हो तुम सभी? और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है इकोलॉजी यूनिट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और इसमें हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की ये 6th वीडियो है और इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर हम आज के टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं तो आज का टॉपिक जो है वो है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया था कि जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशंस रहती हैं, तो वो किस तरीके से अल्टरनेटिव उसका क्या है कि मतलब डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में जब स्ट्रेस कंडीशंस आती हैं तो वहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया कि वो ऑर्गेनिजम्स रेगुलेटर की तरह बिहेव करते हैं या कन्फर्मर की तरह काम करते हैं, या वो क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए उस इन्वायरमेंट से दूर चले जाते हैं, तो माइग्रेशन की प्रोसेस करते हैं, या उसी इन्वायरमेंट में रह करके अपनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को सस्पेंड कर देते हैं। तो ये सभी क्या है, अल्टरनेटिव वे है। ये सभी क्या है, तो एक तरह का अल्टरनेटिव वे है टू कोप अप द एनवायरमेंट कंडीशंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये टर्म है एडाप्टेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो कि कैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को क्या कर रहा है, अडाप्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ तो बहुत डिटेल्ड वे में अंडरस्टैंड करना कि जो ये एडाप्टेशन है, एडाप्टेशन है, वो एक तरह का क्या है, तो आप कह सकते हो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, या आप बोल सकते हो इट इज अ एट्रीब्यूट। एडाप्टेशन क्या है, तो एडाप्टेशन is a characteristic or attribute to adapt the environmental conditions। और ये कंडीशंस कैसी है, तो जनरली स्ट्रेसफुल कंडीशंस है, या आप सिंपली अभी ये अंडरस्टैंड करो कि ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस को अडाप्ट करने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। अब ये एट्रीब्यूट्स जो आपने अंडरस्टैंड किया, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किन किन लेवल पर चल सकती हैं, तो ये इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करना कि ये जो एडाप्टेशन है एट द लेवल ऑफ ये एट्रीब्यूट या ये कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर, मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, या ये एडाप्टेशन हो सकता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे, फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स उसको कहेंगे, या ये एडाप्टेशन हो सकता है बिहेवियरल लेवल पर। ठीक है, तो बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर वो एडाप्टेशन मॉर्फोलॉजी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो उसको आप बोलोगे मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट।
अगर किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कोई ऑर्गेनिजम्स चेंज कर रहा तो उसे आप बोलोगे फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट, या अगर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उस तरह के एडाप्टेशन को आप बोलोगे बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो चेंजेस किस लेवल पर हो रहे हैं, तो वो मॉर्फोलॉजिकल लेवल भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल लेवल भी हो सकते हैं, और बिहेवियर लेवल पर भी वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एट्रीब्यूट्स कहेंगे। बात क्लियर है सभी को? सभी को ये चीज़ क्लियर है? अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप कुछ एग्जांपल्स के बारे में आप देखो, कुछ एग्जांपल्स के बारे में आप देखो, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में अगर आप अंडरस्टैंड करो तो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल्स पर जनरली इस बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से अडाप्ट करते हैं। तो अगर आप बात करते हो कंगारू रैट की, कंगारू रैट की अगर आप बात करते हो, ये जनरली कहाँ मिलते हैं? तो नॉर्थ अमेरिका में, इन द नॉर्थ अमेरिका में। अब देखो होता क्या है कि किस तरीके का चेंजेस लाते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में ये कंगारू जो हैं बहुत ही, वहाँ पे पानी बहुत ही क्या है, कम है। तो ये कंगारू ने क्या किया, एट्रीब्यूट्स मीन्स एडाप्टेशन किया, एडाप्टेशन, ठीक है। अब देखो वहाँ पर कंगारू के पास वाटर का क्या है, स्कार्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर जो वाटर का रिक्वायरमेंट है, ये कंगारू किस तरीके से फुलफिल करता है, आप इस चीज़ को देखना। तो हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट में देखा कि अगर कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे चेंजेस हो रहे हैं, अगर कोई फिजियोलॉजिकल लेवल पर चेंजेस हो रहे हैं, उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस में कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो आप देखो वाटर का जो रिक्वायरमेंट है थ्रू इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, और फैट ऑक्सीडेशन एक तरह का क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। और जब ये फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो इसका बाई प्रोडक्ट, इसी के वाटर का क्या होता है, बाई प्रोडक्ट। तो वाटर प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फैट ऑक्सीडेशन, और ये एक तरह का बाई प्रोडक्ट है, ये एक तरह का बाई प्रोडक्ट है इस फैट ऑक्सीडेशन। तो कंगारू ज़्यादातर जो है, अगर उसको वाटर का स्कार्सिटी होती है तो जनरली उसके बॉडी में फैट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, मीन्स फैट को क्या किया जा रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और वहाँ का जो वाटर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। पहली चीज़ तो वो अपने वाटर के रिक्वायरमेंट में इस तरीके से फुलफिल कर रहा है। दूसरा जो बड़ा चेंजेस है वो ये करता है कि अपने वाटर के लॉस को मिनिमाइज करता है, minimize the loss of water, मीन्स उसके बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट है उसका लॉस कम से कम कर सके, क्योंकि जब भी यहाँ पर यूरिन का एक्सक्रीशन होता है तो यूरिन में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, साथ में वाटर का कंटेंट क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो वो अपने यूरिन के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है, मीन्स वो उसके पास एबिलिटी है कि वो अपने यूरिन को बहुत ज़्यादा क्या कर सकता है, कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। यूरिन को क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, उसके पास ये एबिलिटी है, ठीक है। तो ये अपने वाटर को किस तरीके से बचाता है, एक तो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, उसके पास ये क्या है, एक तरह की एबिलिटी है, ठीक है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उनमें जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो नेफ्रॉन्स हैं, जो किडनी की क्या है, एक तरह की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो जो नेफ्रॉन सेल्स हैं जिससे यूरिन का फॉर्मेशंस होते हैं, तो उनमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। इस वजह से इनके पास ये एबिलिटी रहती है कि वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर वाटर का लॉस नहीं होता है, और दूसरा वाटर का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, तो फैट ऑक्सीडेशन में वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है।
तो ये क्या है, एक तरह का, ये क्या है, एक तरह का क्या है, एडाप्टेशन है। और ये एडाप्टेशन कैसा है, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर रहा है, या आप कह सकते हो फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट है। बात समझ में आया? तो कंगारू एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब दूसरा अगर आप बात करते हो डेजर्ट प्लांट में, अगर आप बात करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल आप अंदर देखो, तो जो जितने भी डेजर्ट प्लांट हैं, ठीक है, इन डेजर्ट्स प्लांट्स में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनके जो क्यूटिकल्स होते हैं ना, बहुत थिक क्यूटिकल्स होते हैं, have present a thick cuticles on their surface of leaf। एक तो ये चेंजेस करते हैं। अगर आप बात करते हो कुछ ऐसे प्लांट्स, जैसे कुछ प्लांट्स में लीफ ही नहीं होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। तो कुछ प्लांट्स में आप देखोगे कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं इन द प्लेस ऑफ लीफ, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, एडाप्टेशन है। ये एक तरह का क्या है, तो एक तरह का एडाप्टेशन है। उन्होंने लीफ को स्पाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और ये चेंजेस बहुत टाइम बाद होते हैं। और इस स्पाइन, एक तरह का आप कह सकते हो कि यहाँ पर जब प्लांट में लीफ नहीं होंगे, तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इस प्लांट में, अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप देखो, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ चलती है, तो अकर इन स्टेम, ठीक है। डेजर्ट प्लांट में ये एक तरह का क्या है, ये एडाप्टेशन है। तो एडाप्टेशन एक तरह का ऐसा मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस होते हैं, या बिहेवियरोलॉजिकल लेवल पर चेंजेस होते हैं, ताकि वो उस कंडीशंस को एडाप्ट कर लें। ये बात सभी को क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हो, तो जनरली अगर आप एग्जाम्पल्स में यहाँ पर कैम प्लांट को देखो, कैम प्लांट्स, तो कैम प्लांट में जो स्टोमेटल सेल्स की जो ओपनिंग होती है ना, वो स्टोमेटल सेल्स की जो ओपनिंग होती है वो जनरली नाइट टाइम में होती है। क्यों? क्योंकि डे टाइम में होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो डे टाइम में बहुत ज़्यादा क्या होती है, सनलाइट होती है। तो डे टाइम में बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, तो वहाँ पर वाटर का लॉस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो कैम प्लांट में बेसिकली जो स्टोमेटल सेल्स की ओपनिंग या क्लोजिंग है वो जनरली डे टाइम में क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, और नाइट टाइम में बेसिकली क्या हो रहा है, ओपन होते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, एडाप्टेशन है। तो कैम प्लांट भी एक तरह का एग्जाम्पल है किसका, एडाप्टेशन का। ये बात समझ में आ रही है सभी को? ये बात सभी को समझ में आ रही है? अब देखो, और अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करोगे एक रूल है, ठीक है। चलो हम इसको रिलेट करते हैं कि अगर हम बात करते हैं मैमल्स की, तो जो मैमल्स बहुत ज़्यादा कोल्डर इन्वायरमेंट में रहते हैं, दोज मैमल्स लिव इन, या आप बोल सकते हो दोज मैमल्स लिव इन कोल्डर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि ऐसे मैमल जो बहुत ज़्यादा कोल्डर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनमें बेसिकली आप देखोगे तो उनमें बेसिकली होता क्या है कि बहुत छोटे छोटे उनके क्या होते हैं, ईयर होते हैं और लिम्स होते हैं, बहुत छोटे, हैव द शॉर्टर ईयर एंड
लिम्स। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है टू मिनिमाइज द हीट लॉस, टू मिनिमाइज द हीट लॉस। मीन्स ऐसे मैमल जो बहुत ज़्यादा कोल्डर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनके आप जनरली देखोगे तो उनके पास बहुत छोटे ईयर्स होते हैं और बहुत छोटे स्मॉल साइज़ के क्या होते हैं, लिम्ब होते हैं। ठीक है, ताकि वो ऐसा इसलिए एडाप्टेशन है बच्चे, ताकि उनकी बॉडी से जो हीट है उसका लॉस कम से कम हो सके। और इसी रूल को आप बोलते हो, इस तरह के फेनोमेना को ही आप बोलते हो, दिस इज कॉल्ड एज एलन रूल। ठीक है, तो एलन रूल कुछ और नहीं, बेसिकली ये रूल ये कहता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कोल्डर इन्वायरमेंट, जहाँ का टेम्परेचर माइनस में है, वहाँ के ऑर्गेनिजम्स के जो ईयर होते हैं या लिम्ब होते हैं, उनका साइज जो है वो बहुत छोटा है। ये किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है? तो साइज के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो ये एक तरह का कैसा एग्जाम्पल है? इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है एक तरह का एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो एट्रीब्यूट, तो ये एक तरह का मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट है। ये बात समझ में आ रहा है? सभी को ये बात चीज़ें क्लियर है? अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर हम बात करते हैं कि सपोज पोलर रीजन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कोल्डर इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा क्या है, कोल्डर इन्वायरमेंट है। तो होता क्या है कि पोलर रीजन्स में अगर हम एग्जांपल दें लाइक सील्स, तो सील्स में होता क्या है कि सील्स के बॉडी पे बहुत ज़्यादा थिक लेयर प्रेजेंट होती है फैट की। सील्स के अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो बेसिकली हैव प्रेजेंट अ, या आप बोल सकते हो हैव प्रेजेंस, seal have presents a thick layer of fat in their skin। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो थिक लेयर है फैट की, ये एक तरह का इंसुलेशन की तरह काम करती है। ठीक है, ये स्किन के जस्ट जो अपर स्क्रीन है उसके जस्ट नीचे ये लेयर प्रेजेंट होती है। और ये बेसिकली क्योंकि ये जो लेयर है एक्ट एज अ इंसुलेटर की तरह काम करती है। बात समझ में आ रहा है? अब जब इंसुलेटर की तरह काम करेगी तो बेसिकली क्या रिड्यूस करेगी? रिड्यूस द हीट लॉस। बात समझ में आ रही है? तो ये एक तरह का कैसा चेंजेस है? ये एक तरह का मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है। ठीक है, तो ये एडाप्टेशन जो है ये डिफरेंट लेवल पे हो सकता है। डिफरेंट लेवल पे जैसे हमने बात किया कि ये एडाप्टेशन मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर हो सकता है, फिजियोलॉजिकल लेवल पर हो सकता है, या बिहेवियर लेवल पर भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स या वो ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर कुछ चेंजेस करेगा, ताकि वो चेंजेस की वजह से वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सके। तो ये एक तरह का क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहे हैं, ताकि बेसिकली किस लिए हो रहा है? फॉर सर्वाइव द एक्सट्रीम कंडीशन, या आप बोल सकते हो स्ट्रेसफुल कंडीशन। ठीक है, तो आगे के टॉपिक में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो ये भी एक तरह का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये बहुत सारा इकोलॉजी में बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं जो एक कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है।